देवताओं ने इतनी प्रशंसा की भगवान के बाल रूप की कि स्वर्ग से भी शांति नहीं मिली। प्रशंसा करते करते कैलाश चले गए, महादेव को जाकर बताया, ए महादेव, आप जिनका ध्यान करते हैं वो तो ब्रज में प्रकट हो गए हैं। अहम पुरुषम वासुदेवाय, उन्होंने पौरुष के रूप में अवतार लिया है, वो पुरुषोत्तम बनकर आए हैं और हम अपने नेत्र से उनका दर्शन करके आए हैं। और आप तो उनके निराकार का ध्यान कर रहे हैं, आपको कहाँ दर्शन उनका हुआ है बाल रूप का? आप तो दर्शन जब भी करते हैं वही चतुर्भुज का दर्शन करते हैं, हम तो बाल रूप का दर्शन करके आए हैं। शंकर भगवान को पहले भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि शंकर भगवान ज्ञानी थे और ज्ञानियों को इन बातों पर भरोसा होता नहीं है कि भगवान भी बालक बन सकता है। भगवान के बारे में अलग अलग मान्यताएं भक्तों की होती हैं। कभी कभी भगवान के बारे में लड़ाई हो जाती है सत्संगों में, 4-6 विद्वान इकट्ठे हो जाए ना अलग अलग मतों के, तो जूते मार हो जाती है। परमानंद नाम के महात्मा बोलते हैं कि वो ऐसा है, दिगंबर महात्मा बोलते हैं ऐसा है, वैष्णव ऐसा है, शैव ऐसा है, नागा बाबा ऐसा है, सब अलग अलग बताते हैं। आपकी नजर में कैसा है भगवान? न वो साकार है न वो निराकार है। दो ही विवाद है दुनिया में, आधे लोग निराकार मानते हैं और आधे साकार मानते हैं। पर इंद्रदेव के 4 कदम उससे भी आगे, न वो निराकार है और न वो साकार है। कैसा है? भक्त की भावना का ही आकार है। भगवान का कोई रूप नहीं है, जैसा भगत चाहता है वो वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। निराकार की लड़ाई क्यों लड़ना, साकार की लड़ाई क्यों लगना? तुमको दिल में दिमाग में जो चीज़ फिट बैठ जाए उस रास्ते पर ही चल पड़ो, उसके सिद्धांत भी निश्चित बन जाते हैं। अहम ब्रह्मो कृतम अस्तो हो, कितना भी समझाओ पर नहीं, वो नहीं मानेंगे। भक्त की भावना का ही तदाकार है। मीरा ने ऐसा देखा ऐसा मिला, और निराकारियों ने निराकारी देखा तो उनको ऐसा मिला। सबने अपने अपने तरीके से प्रभु को भजा, सिद्धांत पर अलग हो जाते हैं। अहम सिद्धांत कृतम वार्ताम, सिद्धांत बिगड़ गया तो फिर कथा सुनाने का भी कोई अर्थ, ये भी व्यर्थ ही है फिर, क्योंकि कथाएं तो अनगिनत चल रही हैं पर उनका अर्थ कहाँ पाला है, कहाँ निचोड़ आ रहा है, कहाँ कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे समझो पानी में लकीर मार दी या काई में पत्थर मार दिया, पत्थर पड़ा काई छटक गई, पानी दिख रहा है, पत्थर डूबा काई फिर आ गई। ऐसे ही हमारा तुम्हारा हो रहा है। जब हम कथा सुनते हैं तो पत्थर जैसा पड़ जाता है, बुराइयां हट जाती हैं, और जैसे ही कथा विसर्जन होती है, चाय पानी पीते हैं शाम को, फिर वो काई आ जाती है, फिर पानी ढक जाता है। वही चुगली, वही बकवास। भजन करने का टाइम नहीं है, लड़ने का बहुत टाइम है। भजन करने का टाइम नहीं है, ऐसी है तू वैसा है तू, ये बड़ा टाइम है तुम्हारे पास। भजन के लिए टाइम नहीं है। यो नहीं बैठेंगे आंख बंद करके, आंख बंद करके बैठ जाओ फिर दुनिया दिखाई देती नहीं, फिर कोई अच्छा और बुरा भी नहीं दिखाई देता। चूल्हे में जाओ, बाहर में निकलो, सब अच्छा ही अच्छा है। अच्छा बोलो, आंख बंद जब हो जाते हैं तो मुर्दे को कुछ समझ में आता है क्या? फिर तो थोड़ी देर मुर्दा होना सीख लो सुबह शाम, और सुबह शाम जो मुर्दा हो जाता है वही भव पार भी हो जाता है। जिंदा डूबता है और मरा कभी डूबता नहीं है। तो सुबह शाम मर जाया करो ना। हर समय गुरुदेव का संग चाहिए, तो बिल्कुल बर्फी बन जाओ, बर्फी। ऐसी मीठी हो जाओ, ऐसे मीठे हो जाओ, तब तुम्हें संग प्राप्त होगा और फिर कल्याण भी तुम्हारा खुलेगा। अंदर से गुरुजी अलग कर ले मान लो खुद को तुमसे,
तो तुम्हारा क्या जिंदगी का फायदा है? और तुम्हें क्या पता मैंने अलग कर लिया हो तो कर लिया होगा, फिर जीने का फायदा क्या, फिर मकसद ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना वो गोकुल में पहुंचे, नंद के दरवाजे पर खड़े हुए यशोदा मैया से प्रार्थना की, मैया दर्शन नहीं करा रही है बाबा को, बाबा परसों आना, लाला को स्नान है, छठी का पूजन है, लाला आंगन में पालने में आवेगो तब तुम्हें दर्शन होगो। पर शंकर भगवान ऐसा कहाँ इंतजार कर सकते हैं, वो तो पैदल चल के आए हैं, उन्हें अभी दर्शन चाहिए इसी वक्त। अब बाबा खड़े हो गए एक टांग पे, त्रिशूल गाड़ दिया धरती में, डमरू बजाने लगे, शंख बजाने लगे, और मैया हाथ जोड़ने लगी, क्योंकि बाबा के शंख को सुन के लाला पालने में रोने लग गए। अब तो दौड़ पड़ी, अरे कहाँ भयो कहाँ भयो, गोद में उठाए पर कन्हैया अब चुप नहीं हो रहे हैं। और भी सखियों ने मदद की यशोदा के, बिचारी का बुढ़ापे को बालक जिन्होंने 5-5 6-6 कर रखे थे पहले से, बड़ी अनुभवी औरतें भी आई दौड़ दौड़ के, ला दिखा कहाँ भयो छोरा, कैसे रो रो, कहाँ भयो कहाँ ना भयो। तो ये समझ गए होंगे सब में जो कह रहा हूं, पर वो चुप होने का नाम लेते नहीं, सबके टूट के फेल होते चले जा रहे महाराज, सबकी पुचकियां फेल। क्यों? शंकर भगवान पे चित लगा है कन्हैया का, अब उन पे किसी सामान्य महिला का टोटका चलने वाला नहीं है। जिनकी नजरें भगवान पे टिकी हैं वो श्याम सुंदर के प्रभु भक्त शंकर भगवान। अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है। गोपियों में चर्चा चल गई, अरे ये तो जरूर कछु जादू भयो का उन्हें ऐसी नजर लगाई है कि लाला अब ठीक ना है रो।